बच्चों ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 10th अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 1 देखिए, प्रेशर इन अ रिजर्वॉयर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल ऑफ वाटर। स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। द प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज्ड वाटर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। सभी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट यहाँ पर होता है। ओके, तो जो दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर जो प्रेशर की बात होगी, ओके, तो प्रेशर जो होता है ना, ये होता है पी नॉट, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया पी नॉट, एंड रो जी एच। तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हम देखें प्रेशर में, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। रो और जी भी कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है? एच पे, है ना, एच पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट मार्क कर देते हैं यहाँ पर ए, और बोल देता हूँ कि जो ए पॉइंट है वो एच डिस्टेंस है, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ यहाँ पर बी, और इसको भी बोल देता हूँ कि ये भी एच डेप्थ नीचे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों एकदम टॉप सरफेस से सेम डेप्थ नीचे है। दैट मीन्स कि दोनों का जो डेप्थ है वो सेम हुआ, और प्रेशर हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कि सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर दोनों पॉइंट का डेप्थ सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट पे प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों के लिए क्या है? वो दोनों के लिए सेम रहेगा ना। लिक्विड का डेंसिटी होता है रो, तो दोनों के लिए सेम है, जी दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें जो बोला गया है कि कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करो तो वो इक्वली हर तरफ ट्रांसमिट होता है, यही बोला है ना। तो ये तो सिंपल क्या हो गया कि द प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज्ड वाटर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। इसका मतलब तो सिंपल कि पास्कल लॉ हो गया। ये तो पास्कल लॉ ही तो बोलता है ना ये चीज, कि मतलब अगर कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। तो इसका मतलब 1 भी ट्रू हो गया और 2 भी ट्रू हो गया। दैट मीन्स कि ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।